नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट मनोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल दी फाइनल ट्रूथ। आज के एपिसोड में हम किसी भी फिल्म या ट्रेलर का रिव्यू करने वाले नहीं हैं। आज हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था और वो ख़त्म हो चुका है। इस ओलंपिक में भी इंडिया बहुत ही पिछले पायदान पे है। एक ही गोल्ड मेडल और 2-4 ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल के साथ। अब टॉप पे जो कंट्रीज है उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया की कि क्यों इंडिया पीछे हमेशा रहता है। और इससे भी ज़्यादा एक बड़ी बात जिस पे आज हम बात करने वाले हैं और यह हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। एक ख़ास बात जो आपको बतानी है और वो ये है कि हम ओलंपिक में पीछे क्यों रहते हैं। उनकी बहुत सारी वजह है। सरकारी निकम्मापन या फंड ना देना या फिर खिलाड़ियों को चुनना, वो सब रीज़न हो सकते हैं। एक और रीज़न है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम उनके साथ क्या भेदभाव करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम अपने ही खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते हैं या नहीं? अगर आपका इसका जवाब ना है तो आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हाँ, हम अपने ही खिलाड़ियों के साथ भी भेदभाव करते हैं। जो आम नागरिक इंडिया का भेदभाव का बलि हमेशा पड़ता है, वहीं पे ये खिलाड़ी जो देश का नाम भी रोशन करते हैं, वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस भेदभाव का शिकार होता है। और ये बहुत ही शर्मनाक और गुस्सा दिलाने वाली बात है। तो क्या ये होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सिर्फ जातियों के आधारित होता है? नहीं, ये सिर्फ जातियों के आधार पे नहीं होता। ये होता है रीजन के आधार पर कि आप कौन से प्रांत से आते हैं। ये होता है आपके दिखने के ऊपर कि आप कैसे दिखते हैं। ये होता है आपकी शरीर के ऊपर कि आपका शरीर कैसे है, आपका लुक कैसे है, आपकी कौन सी बोली भाषा है, आप कौन सी जात से हैं। इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता है। और फिर भी हम इतने बेशर्म हैं कि ओलंपिक मेडल हमें नहीं मिला, इसका दुख करते बैठते हैं। हम जो डिज़र्व करते हैं ये वही है कि हम कभी मेडल ना जीते। आज ये सब बातें करने की वजह है, ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 ही उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हम किस लेवल पे हैं। हम मतलब ये भारतीय समाज किस लेवल पे है। ये खबर ज़्यादा पुरानी बिल्कुल नहीं है। इस फोटो को देखिए। ये फ़ोटो देख के आपको क्या लगता है कि ये परिवार किसी गम में डूबा हुआ है? बिल्कुल ये परिवार गम में डूबा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। लेकिन इस परिवार को गम में डूबने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको ये करने के लिए मजबूर किया इस भारतीय समाज ने। क्यों? ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेली गई अपनी महिला हॉकी टीम हार गई थी। जाहिर सी बात है, पूरा देश दुख में था कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद इंडिया की हॉकी टीम हार गई। लेकिन उसके बावजूद एक खिलाड़ी जिसने अपनी खेल से पूरी दुनिया में छाप डाली, और वो थी वंदना कटारिया। ये उसी का परिवार है। ओलंपिक की हिस्ट्री में इंडिया की तरफ से हॉकी में हैट्रिक करने वाली पहली लड़की ये बनी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी टीम इंडिया हार गई। अब इस हार के मौके को कोई जश्न में कैसे मना सकता है? लेकिन वो मनाया गया। एक दलित की बेटी हार गई, इस वजह से उसके घर के सामने कुछ समाज विघातक लोगों ने पटाखे फोड़े, जश्न मनाया गया। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे समाज के कीड़ों को जल्द से जल्द जेल के अंदर ठूंस देना चाहिए। कड़ी मेहनत के बाद वो वुमेन्स टीम हमारी वहाँ तक पहुँची थी। कड़ी मेहनत कर रही थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उसके बावजूद वो हार गई। इसका दुख मनाने के बजाय एक दलित की बेटी आगे नहीं बढ़ पाई, इसकी खुशी मनाने वाले इस समाज के दरिंदों को चौराहे पे चाबुक से फटके मारने चाहिए। ये था जातीय भेदभाव जो हम करते हैं हर बार हर खिलाड़ी के साथ, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, अब ये हॉकी में भी वही।
और उसके बावजूद हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी टीम हमारे लिए मेडल लेके आए। हमारी औकात ही नहीं है कि हम किसी खिलाड़ी से मेडल की अपेक्षा करें। अगर हमें मेडल जीतने हैं तो ये जातीय भेदभाव पहले ख़त्म करना पड़ेगा, खिलाड़ियों को समान दर्जा देना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण था और 2 उदाहरण बाकी है। अब वापस से आप एक बार इस फ़ोटो को देखिए। क्या लगा ये फ़ोटो देख के आपको? एक नॉर्मल सी लड़की है। आप दिल्ली में रहने वाले या फिर मुंबई में रहने वाले या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में रहने वाले इस लड़की को ज़रूर चाइनीज़ या फिर नेपाली कहते होंगे। हर कोई कहता है। ऐसे चेहरे वाले, ऐसे शक्ल वाले जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, हमारे शहरों में काम करते हैं, उनको हम ज़्यादातर ये नेपाली या फिर चाइनीज़ ही बुलाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि ये लोग भी हमारे भारत का ही हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ से ये लोग आते हैं, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, ये राज्य भी हमारे ही है और ये लोग भी हमारे ही नागरिक हैं, हमारी ही भाई बहन हैं। लेकिन मौका मिलते ही हम इनको अपमानित करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर जब कोई ऐसे ही दिखने वाली महिला किसी खेल में मेडल लेके आए तो हम उसको अपने सिर पे बिठा के लेते हैं और ये हमारी दोहरी मानसिकता है। तब हम इस भेदभाव को भूल जाते हैं कि कुछ ही समय पहले हमने इसी चेहरे की लड़की या लड़के को क्या क्या बोला था। और ये हमारा दूसरा भेदभाव है जो होता है दिखने के ऊपर या प्रांत के ऊपर। अब इस तस्वीर को अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे होंगे, लेकिन ये है मीराबाई चानू, जिसने अभी इस टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत के आई है देश के लिए। तो हमें अपनी मानसिकता के ऊपर फिर से एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। ये था दूसरा उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि लोग कैसे खिलाड़ी खिलाड़ी में भी भेदभाव करते हैं। एक खिलाड़ी वर्सेस दूसरा खिलाड़ी, एक को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फेम, बहुत सारा नाम, इनामें मिलती है और दूसरे को सिर्फ सरकारी पुरस्कार। उसका नाम नहीं, उसका कोई फेम नहीं, कोई शोहरत नहीं। और वो क्यों? और वो सिर्फ इसलिए कि वो शारीरिक विकलांग है। अब इस फ़ोटो को देखिए पहले। ये फ़ोटो आप ज़रूर पहचान गए होंगे, ज़रूर पहचानना भी चाहिए। ये है हमारे ओलंपियन नीरज चोपड़ा और हमें इन पर बहुत ही गर्व है। हम कहीं भी ये नहीं कहते कि इनको जो फेम मिला, इनको जो नाम मिला, इनको जो राशियाँ मिली, इनको जो भी मिला जिसके ये हकदार नहीं थे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये हकदार थे और हमेशा रहेंगे। इन्होंने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है और हमारी पूरी टीम इनको सल्यूट करती है। भाला फेंक, जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बना के ये गोल्ड मेडल जीता है। अब एक तस्वीर और देखिए, ये वाली। क्या आपने इन्हें पहचाना? ज़रूर नहीं पहचाना होगा, क्योंकि आपने या मैंने इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं था, कभी लिखा ही नहीं गया और ना कभी दिखाया गया। जितनी चर्चाएं आज हो रही है उतनी चर्चाएं 2016 में या उससे पहले कभी नहीं हुई। इस खिलाड़ी का नाम है देवेंद्र झाझरिया। कौन है ये देवेंद्र झाझरिया? ये पैरा ओलंपिक में इसी गेम में, जिस गेम में नीरज चोपड़ा ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, उसी गेम में इस विकलांग खिलाड़ी ने 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी ओलंपिक में। फ़र्क इतना है कि ये ओलंपिक अच्छे खिलाड़ियों के लिए है और वो ओलंपिक पैरा ओलंपिक थी जो विकलांग खिलाड़ियों के लिए होता है। एक हाथ ना होते हुए भी देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 2 बार, पहले 2004 के एथेंस ओलंपिक में और उसके बाद 2016 में हुए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए ओलंपिक में, इन दोनों ही पैरा ओलंपिक में उन्होंने जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद सरकार की तरफ से इन्हें पुरस्कार तो दिए गए, लेकिन ये अब मिलने वाले फेमस पैसे से बहुत दूर हैं अब तक। क्या ये भेदभाव नहीं है हमारे खिलाड़ियों के साथ? एक गोल्ड मेडल जीत के नीरज चोपड़ा देश के हीरो बन जाते हैं, बनना भी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल ना नहीं कहेंगे। लेकिन 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया का नाम भी किसी के मुंह पे भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये भारतीय मानसिकता है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। आपको शायद बुरा लग सकता है
कि हम हमेशा का वीडियो छोड़ के इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम आपको बता सकें कि हिंदुस्तान में भेदभाव है, था और नहीं रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचने की बारी आ चुकी है। अगर हम इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते हैं तो हम आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे, ये आप सोच सकते हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। भारत को हमें सुपर पावर बनाना है और हम अपने ही ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ भी भेदभाव करते हैं, तो वह आम नागरिक, रास्ते पे चलने वाला आम नागरिक, उसकी क्या हैसियत होगी। अगर आप और हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये समाज के कीड़े, ये दीमक धीरे धीरे करके इस देश को खोखला कर देंगे। तो इस भेदभाव को छोड़िए और सबको गले लगाइए। यही हम इस वीडियो के थ्रू आपसे विनती करते हैं और इसीलिए सब छोड़ के इस खास टॉपिक पे हमने आज का वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।